दोस्तों, जब किसी भी पौधे की ग्रोथ रुक जाए, पत्तियां पीली पड़ने लगें और पत्तियां मुड़ने लगें, देखिए ये पत्तियां एकदम हरी हैं लेकिन फिर भी ये सूख रही हैं, ये मुड़ रही हैं। और ये देखिए पीली पत्तियां, इस तरह से पत्तियां खराब होने लगें तो आप यह समझिए कि पौधे में पोषक तत्व की कमी है। चूँकि पौधे को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रुकी है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो हमारे पौधे में जिंक की कमी होती है। और दोस्तों, जिंक की जो ज़रूरत होती है पौधे को कम मात्रा में होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है, लेकिन कम मात्रा में भी जिंक, हिंदी में जस्ता बोलते हैं, यह तत्व हमारे पौधे को मिलना चाहिए। अगर पौधे को नहीं मिलेगा तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में कल्ले नहीं बनते हैं, उनका विकास नहीं होता है और पीली पड़ के पत्तियां सूख जाती हैं। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, सूख जाता है। तरह तरह के रोग पौधे में लगने लगते हैं। जैसे देखिए धान की फसल है, जिंक की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसमें खैरा रोग लग जाता है और खैरा रोग लगने से हमारी उपज काफ़ी प्रभावित होती है। ऐसा ही गार्डन में है, गार्डन में जो हम पौधे लगाते हैं दोस्तों, तो पौधों में अगर जिंक की कमी है तो हमारे पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे पपीता है, पत्ती आप देख सकते हैं, इस तरह से पत्तियां एकदम देखिए ये मुड़ जाती हैं और मुड़ के ख़राब हो जाती हैं, पौधे में फल नहीं आता, फल आता है एकदम छोटी साइज़ में आता है। तो अगर कहीं ऐसी दिक्कत आ रही है तो यह आप समझिए कि आपके पौधे में जिंक की कमी है और जिंक की पूर्ति हमको पौधे में करना होगा। दोस्तों, जिंक की कमी होने के और भी कारण हैं। अगर आप अपने गमले में या खेत में चूने का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है, मिट्टी क्षारी हो जाती है और क्षारी मिट्टी में अगर जिंक मौजूद है इसके बाद भी पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो चूने का अगर इस्तेमाल आप अपने पौधों में करते हैं तो सीमित मात्रा में करिए। दोस्तों, जिंक की मदद से पौधे क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं और क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमारे पत्तियों में हरापन आता है। तो जब क्लोरोफिल का निर्माण कम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, तो पत्तियां या तो पीली पड़ जाती हैं, अगर पीली नहीं पड़ती हैं तो मुड़ने लगती हैं, हरा रहते हुए भी पत्तियों का रूप विकृत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी समस्या आने पे हम आपको बता दें कि कई तरह के आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पौधों को हरा भरा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए एक परफेक्ट, बहुत बढ़िया 100% प्योर जिंक आता है। ये देखिए, यह प्रोडक्ट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, यारा वीटा जिंट्रैक 700। दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, यह मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि हमारे इंडिया में भी उपलब्ध है। इसके प्रयोग से हमारे पौधे को जिंक की मात्रा मिल जाती है। जिंक की मात्रा मिलने से क्लोरोफिल की क्रिया कायदे से होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है और हमारा पौधा एकदम से अच्छी गति से, तेज़ी से ग्रो करता है। तो दोस्तों, इस जिंक ऑक्साइड को आप बड़े आराम से ऑनलाइन ले सकते हैं, लोकल मार्केट में भी यह मिल जाता है। इसमें जिंक की मात्रा 39.5% होती है, लेकिन 39.5% एकदम से प्योर जिंक होता है। यह किसी भी मिलावट से दूर रहता है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं रहती है। तो इसलिए इसकी जो मात्रा का हम उपयोग करते हैं, बहुत कम मात्रा का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि एग्रीकल्चर में अगर खेती की फसल में इस्तेमाल करना है तो कितनी मात्रा लगेगी, और यह मात्रा बताने से पहले हम आपसे एक यह निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे करने के लिए, इसको हम स्प्रे के द्वारा यूज करते हैं। अगर 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है तो आपको इस जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन की मात्रा को 250 ml लेना पड़ेगा। आपको हम कीमत बता दें, 250 ml के अगर आप सीसी लेंगे, ये हमने लिया है 25 ml का ये पाउच, और 250 ml आपको सीसी में आता है, वह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
दोस्तों 250 ml की मात्रा में आपको 250 लीटर 250 लीटर पानी ऐड करना है। पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और मशीन के द्वारा आपको अपनी फसल पे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, कपास हो, मूंगफली हो, आलू हो, अरहर हो, ज्वार हो, बाजरा हो, आप इसका इस्तेमाल हर फसल पे कर सकते हैं। दोस्तों इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि गांव में अपने खेत में धान, गेहूं, सरसों इत्यादि में, गन्ना में हमने इसमें इस्तेमाल करके इसका रिज़ल्ट देखा है। और जो MRP 490 रुपये की है, तो उससे कम कीमत में ही यह मिल जाता है, क्योंकि यह देखिए हमने जो पाउच लिया है इसकी MRP 110 रुपया है और इसे मैं दुकान से 40 रुपया में परचेज किया हूँ। तो आप भी जहाँ से ख़रीदेंगे आप वहाँ मोल भाव कर लीजिए, दुकानदार से बोल दीजिए कि जितना कम से कम हो उतना रेट लगा लीजिए। लेकिन कितने में भी मिले, यह फर्टिलाइज़र एकदम से परफेक्ट होता है। यह हमारे पौधे में एकदम से हरियाली ला देता है। तो इसका रिस्पांस इस्तेमाल करने के 4-5 दिन के बाद आपको दिखाई देने लगता है। दोस्तों धान के खैरा रोग के लिए तो यह बहुत ही परफेक्ट दवा है। दोस्तों गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए यह पाउच आपके लिए पर्याप्त है। सीसी और बड़ा पैकेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए ये 25 ml का पाउच आता है। तो इस पाउच को, इसमें से अगर 1 लीटर पानी में आपको घोल तैयार करना है तो आपको उसमें 1 ml मात्रा डालना है। तो दोस्तों इसका घोल तैयार करके किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यह मैं विधि आपको बताता हूँ। देखिए स्प्रे बॉटल में हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। इस 1 लीटर पानी में इसकी, ये देखिए गिलास में हमने 1 ml इस जिंक की मात्रा को, इस लिक्विड को अच्छी तरह से पहले से ही घोल लिए, क्योंकि अगर घोलने में दिक्कत होगी तो स्प्रे बॉटल फंस जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इस लिक्विड को हम इसमें अपने 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हम इसके ढक्कन को बंद कर लेंगे और इसका स्प्रे हम अपने गार्डन के सभी पौधों पे कर सकते हैं। दोस्तों इसका स्प्रे करके आप 5 दिन के बाद देखेंगे तो एकदम से आपके गार्डन में हरियाली आ जाएगी। दोस्तों किस तरह से स्प्रे करना है इसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। इसके बाद कुछ खास बातें आपको और बताएंगे। दोस्तों देखिए मेरा ये अमरूद का पौधा है। यह इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे। आप ये देखिए फल भी देख सकते हैं, फल भी लगे हुए हैं। मेरा सामने ये मल्लिका आम का पौधा है। इसकी भी ग्रोथ और हरियाली देखिए, यह अधिक से अधिक 3 साल का पौधा है। तो इस तरह से हम अपने आम के पौधे में भी स्प्रे कर देंगे अच्छे से। यह भी मेरा अमरूद का पौधा है। इसमें भी आप ये देखिए फल देख सकते हैं, ये पाट में कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। तो हम अपने इस अमरूद के पौधे में भी इस तरह से छिड़काव कर देंगे। दोस्तों देखिए गुलाब का पौधा है। हम ये गुलाब के पौधे में भी छिड़काव करते हैं। ये देखिए आप फूल देख सकते हैं। इसका छिड़काव करने से पत्तियां भी एकदम से हरी भरी हैं और आप फूल का साइज़ भी देखिए कितना अच्छा फूल आया हुआ है। दोस्तों देखिए सब्जी वाले पौधे में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये देखिए मेरे बैगन का पौधा है। तो देखिए एक ये फ्लावर प्लांट है सदाबहार। इसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी है, कितने अच्छे फूल खिले हैं। तो हम अपने सदाबहार में भी इसका छिड़काव कर दिए। दोस्तों हम यह जान लें कि इसका इस्तेमाल कब करें। तो फसल को लगाने से, कोई भी पौधा हो या फसल हो, उसको लगाने से 20 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे समय पे इस्तेमाल करिए जब उसका ग्रोथ का टाइम हो और पौधा अच्छी तरह से पकड़ अपनी बना लिया हो, स्टेबल हो गया हो, तो उस समय इसका आप छिड़काव करिए। दोस्तों अगर धान, गेहूँ इत्यादि की फसल में इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो कलनों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, फुटाव बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, क्लोरोफिल सही ढंग से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, पत्तियां हरी रहेंगी, आपकी फसल एकदम से हरी रहेगी। दोस्तों इसका अगर दूसरी बार आप अपनी फसल में या अपने पौधों में छिड़काव करना चाहते हैं तो इसको बहुत जल्दी छिड़काव नहीं करना है। एक बार 20 दिन के बाद कर दिए। अगर दूसरी बार आपको करना है तो कम से कम 1 महीने के बाद 50वें दिन आप फिर से दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मात्रा का ध्यान रखना है। सावधानी यही है, ज़्यादा मात्रा देंगे आपका फसल ख़राब हो जाएगा। 1 लीटर पानी में केवल 1 ml की मात्रा डालनी है और 1 एकड़ में आपका कम से कम 200 से 250 लीटर पानी लगता है। तो अगर आप 250 ml का लेंगे तो पर्याप्त है। गार्डन के लिए ये पाउच काफ़ी है। अगर गार्डन में इस्तेमाल करना है तो पाउच लीजिए। दोस्तों आपको एक उपाय बता देते हैं कि ये अगर आप पाउच खोल के 1 ml निकालेंगे तो ये पाउच ख़राब हो जाएगा, आपका ये गिर सकता है। तो इसका ऐसा करिए कि इसको पाउच को खोल करके किसी शीशी में भर लीजिए
और शीशी में भर करके रख लीजिए। उसमें थोड़ा पानी भी आप मिला सकते हैं, पानी मिलाने से बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो पानी मिला के रख लीजिए और जिस समय आपको इस्तेमाल करना है तो जितना पानी मिला के रखे हैं उसी हिसाब से मात्रा समझ करके 1 लीटर में इसकी मात्रा 1 ml होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत बढ़िया जिंक है, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन है। ये 100% प्योर है। इसमें 39.5% जिंक पाया जाता है। यह नैनो सिद्धांत पे तैयार किया गया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने से अपने गार्डन में एक बार इस्तेमाल करिए, इसका रिस्पांस देखिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप विश्वास करेंगे और अपने गार्डन में आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के खेती और गार्डनिंग के कंबाइंड वीडियो मैं अक्सर अपने चैनल में अपलोड करता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और आप भाइयों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।